आज हम लोग बात करने वाले हैं बाइकर्स के सर का ताज हेलमेट के बारे में। फिलहाल मेरे पास में ये दो हेलमेट है। ये सोल का हेलमेट, इसको आप देख देख के बोर हो चुके होंगे। स्टीलबर्ड एयर हेलमेट भी है, इसको मैं रेयरली यूज करता हूँ, कभी कभार सिटी राइड्स में। ये जो हेलमेट है ये मेरी लाइफ का पहला प्रीमियम हेलमेट था। ये हेलमेट बहुत ही बढ़िया साथ दिया, लेकिन अब इसको रिटायर करने का टाइम आ चुका है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हेलमेट मैंने मंगाया है टीवीएस रेसिंग से। एक बार एक्साइटमेंट पे मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ इसको, आप लोगों के लिए फिर से अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये है हेलमेट, साथ में पिन लॉक वाइजर भी है। टेन टेन डिक चिक डिक चिक। देखिए, ब्रांड न्यू CMJ फैमिली का नया हेलमेट। कमेंट करके बताइए कि कलर स्कीम आपको कैसा लगा। डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है, ECE सर्टिफिकेशन भी है। अभी आप लोगों को पता है कि इंडिया में ISI मार्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ISI मार्का भी है। किसी भी हेलमेट के सेफ्टी फीचर में एक बहुत ही मेन फीचर होता है, वो है ये डबल डी रिंग स्ट्रैप सिस्टम होना चाहिए। ये सबसे सेफ माना जाता है। दूसरा, इसमें चिन कर्टन भी दिया हुआ है, तो अभी जब मैं मोटो व्लॉग करूंगा तो विंड नॉइस भी बहुत कम आएगी। इसके अलावा एक अच्छा फीचर इसमें ये है, पिन लॉक वाइजर रेडी है इसमें। साथ में आप देख सकते हो धूप में चलाने के लिए अंदर में ये डार्क गॉगल्स भी दिए हुए हैं। हेलमेट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, वो है राइडिंग बूट्स। तो ये रहे मेरे ब्रांड न्यू राइडिंग बूट्स। ये TVS रेसिंग के ब्रांडेड बूट्स हैं। जब भी मैं देखता था तो मेरे को लगता था कि एक तो मैं भी लूँगा। सो अब ये ब्रांड न्यू राइडिंग बूट्स नेक्स्ट राइड्स में अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस चिंतामणि ब्रांड न्यू बूट्स के लिए और ब्रांड न्यू हेलमेट के लिए। अब चलते हैं हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार करते हैं। उससे पहले मैं नहा लेता हूँ, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। ठंड का मौसम आ गया है। सर्दियों में अगर आप हिम्मत करके ठंडे पानी से नहा लिए तो उसके बाद धूप तापने का जो आनंद है वो अलग ही है। विंटर्स मेरा फेवरेट मौसम है। सर्दियों के साथ में सिर्फ एक दिक्कत है कि विंटर्स में जो हमारे स्किन है बहुत ही ड्राई हो जाता है, क्योंकि ठंडी ठंडी जो हवाएँ चलती है, बिल्कुल ड्राई एयर होता है वो। और मेरे साथ में, क्योंकि मेरा स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई है, ये देखिए किस तरह से लाइंस आ रहे हैं, स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। खासकर ये जो मेरे गाल हैं ये भी फटने लगते हैं। सर्दियों के लिए मामाअर्थ ने ये नरिशिंग कोल्ड क्रीम्स लॉन्च करी हैं, विटामिन C, उबटन और कोको। इन कोल्ड क्रीम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग चेहरे के साथ साथ बॉडी में भी लगा सकते हैं। पूरी तरह से नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है, कम्प्लीटली टॉक्सिन्स फ्री, नो हार्मफुल केमिकल्स और डर्मिटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। ये इंडिया की पहली मेड सेफ सर्टिफाइड क्रीम है। विटामिन C स्किन के नेचुरल रीजनरेशन प्रोसेस को स्पीड अप करती है, जिससे स्किन में एक हेल्दी ग्लो आता है। इसमें हनी है जो स्किन को ड्राई होने से बचाता है। ऑलिव ऑयल स्किन को डीपली नॉरिश करती है, मॉइस्चर बना के रखती है। और इनके साथ साथ में ऑर्गेनिक लेमन ऑयल भी है, जिसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण वो स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है। देखिए ये कोल्ड क्रीम कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और किसी तरह का चिपचिपापन भी महसूस नहीं हो रहा है। स्किन देखिए अभी कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील हो रही है और एकदम मॉइस्चराइज सी महसूस हो रही है। ये कोल्ड क्रीम आप भी अपने लिए मंगा सकते हो। मामाअर्थ से आप कुछ भी मंगाते हो तो आपके हर एक ऑर्डर के बदले में वो एक पेड़ लगाती है, और 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है इन्होंने। मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप भी है, जिसमें कोई भी सेल लगती है, कोई भी डिस्काउंट वाला ऑफ़र आता है तो आपको उसकी अर्ली एक्सेस मिल जाती है। मैं एंड्रॉयड ऐप और iOS के ऐप का भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप इनके ऑफिशियल ऐप से ऑर्डर करते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट 20% का। कूपन कोड यूज़ करिएगा चिंतामणि 2021। सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं हेलमेट में GoPro इंस्टॉल करते हैं। ये है KK राइडर का घर, इधर गौशाला, वर्ल्ड फेमस इनकी डोमिनर। देखते हैं KK भाई क्या कर रहे हैं। तो मिलिए हमारे हेलो KK राइडर कृतेश भाई से। मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक एक्शन कैमरा, गोप्रो के लिए जो माइक अडाप्टर रहता है वो इसमें लगा हुआ है। और अभी मैं हाँ उलांजी का केस भी चाहिए। फिर ये J माउंट चाहिए। J माउंट और क्या क्या चाहिए कृतेश? उसके बाद ये माउंट चाहिए, इस तरह का ब्लू आर्मर का आता है। इसको चिपकाने से पहले
मैं ज़्यादा नहीं घिस रहा हूँ इसको, हल्का हल्का, ताकि इसमें पकड़ आ जाए। नया नया हेलमेट को इतना रगड़ाया हुआ देख के बहुत ही दुख की अनुभूति हो रही है। अभी लगने के बाद थोड़ी ना पता चलेगा। एकदम पिच पे आना चाहिए ना, एंगल सही आना चाहिए कृतिश। अब एंगल आप सेट करना, ये तो सारी मुश्किल जनता लगेगा। देख रही है, के राइडर सेट कर रहा है। Together we can go slow. Why don't you leave it all to me? फाइनली हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है इस हेलमेट का उद्घाटन करने की। सेटिस्फाइंग फीलिंग, दिस इज सो गुड। ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ हेलमेट। अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं मोटो व्लॉग करके। के राइडर जी अपना कीमती 2 घंटा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भैया, एंगल चेक करते हैं, हल्का सा डाउन कर देता हूँ। अरे वाह, क्या नाम है आपका? नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर मित्र। ठीक है कृतेश, मिलते हैं ना। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी, एंगल भी सही होगा। स्पीड बढ़ा के देखते हैं, 60 की स्पीड। उम्मीद है वॉइस क्रिस्प एंड क्लियर होगी। 70 की स्पीड, 80 की स्पीड। हेलमेट पहनने में बहुत ही लाइट वेट महसूस हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है और सेफ फील हो रहा है। इस हेलमेट को बहुत संभाल के रखूँगा, स्क्रैच वगैरह बिल्कुल नहीं आने देना है। पहली बार मैं भी आपको देखा हूँ, मैं एक बार आपका पीछा किया था मरीन ड्राइव के पास, पर आप मिले नहीं थे, आप आरआर में थे। मेरे को एक फोटो लेनी है। जरूर जरूर जरूर। क्या नाम है आपका? आर्या, नमस्ते। कैसे पहचान लिया आप मेरे को? मैं आपको कैसे पहचान गया, जुपिटर की नंबर देखा CD4 ओके ओके। Fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up in the स्कूटर में तो एंगल चेक कर लिया, एंगल प्रॉपर आ रहा है जुपिटर में, और मेरे से रहा नहीं जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। RR310 में भी एंगल चेक करते हैं। इसी बहाने एक शॉर्ट सी राइड मार लूँगा, नए जूतों का उद्घाटन भी कर लूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा फेवरेट सनसेट पॉइंट रायपुर का। 4:30 बज गया, लगभग 5, सवा 5 के आसपास में हमारी खूबसूरत RR310। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बाइक का रंग रूप चेंज किया जाए। आप लोग का क्या कहना है? अगर आप लोग बोलोगे तो रैप कराते हैं इसका। ये है रायपुर का भाटा गांव चौक। अभी यहाँ पे नया नया बस स्टैंड खुला है। जब से बस स्टैंड खुला है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। नए जूते भी काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं। मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ आज आप लोगों को, किसी भी लंबी राइड से पहले नए बूट्स या नए हेलमेट पहन के मत जाना। कई बार क्या होता है, जूते काटते हैं या फिर हेलमेट की फिटिंग सही नहीं होती है, फिर समझ रहे हो ना, तो पूरी राइड बर्बाद हो जाती है। इसीलिए किसी भी बड़ी राइड से पहले 150-200 किलोमीटर ब्रेक इन कर लेना चाहिए हेलमेट को, जूतों को। और उम्मीद है कि एंगल भी सही आ रहा होगा, मेरे हाथ दिख रहे होंगे, क्लच एक्सेलेरेटर दिख रहा होगा, मीटर भी प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, स्पीडोमीटर, और सामने रोड भी नज़र आ रही होगी। और अगर आपको मेरी ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है और एंगल भी सही लग रहा है तो सारा क्रेडिट जाता है हमारे के राइडर कृतेश भाई को। थैंक यू कृतेश भाई। 96 100 की स्पीड में माइक चेक, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। अगर इस स्पीड में भी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मिशन सक्सेसफुल। ये वाला हेलमेट मेरे पिछले हेलमेट से ज़्यादा लाइट वेट भी है और मेरे को लग रहा है कि अंदर विंड नॉइस कम आ रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ, पिछले हेलमेट से जो मैं मोटो व्लॉग करता था उसमें और इसमें आप लोगों को कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है क्या? मेरे लेफ्ट में है रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और इसके ठीक सामने में ये है सेंध लेक। उधर कुछ प्री वेडिंग शूट्स वगैरह चल रही है। Why don't you leave it all to me? I know how hard it all can be. I'm here to hold your hand through this. ठीक 5:40 हो रहे हैं और सनसेट शायद 5:20 पे हो चुका है। कुछ ही पलों की देरी हो गई, कुछ ही मिनटों की देरी हो गई और सनसेट मिस हो गया। अरे चींटी
चीटी चीटी चीटी। और जिस तरह से सनसेट मिस हो गया, इसी तरह से लाइफ भी किसी के लिए नहीं रुकती है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ब्रांड न्यू हेलमेट के लिए, ब्रांड न्यू बूट्स के लिए। और बहुत जल्दी कोई बढ़िया सी एक्साइटिंग सी राइड प्लान करते हैं। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस खूबसूरत लोकेशन के साथ में। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।